क्यों राजा इंद्रसेन ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह एक गधे से करवाया? प्रियदर्शियों को इस कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब कलयुग का आरंभ हो रहा था। उस युग में हिमालय की दुर्गम गुफाओं में 4 महान ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। उनके नाम थे गंधर्वसेन, भर्तहरि, गोपीचंद और गोरखनाथ। ये चारों ऋषि 4 वर्षों से अधिक समय तक अटूट ध्यान में डूबे हुए थे, जहां न समय का बोध था न संसार की माया का स्पर्श। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवलोक में भी देवता उनके तेज से प्रभावित थे। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई और उनकी आंखें खुलीं, तो गंधर्वसेन के मन में एक उत्कंठा जागी। उन्होंने सोचा, पृथ्वी लोक में मनुष्य कैसे जीते हैं, माया का संसार कैसा है, मैं वहां जन्म लेकर सब देखूंगा। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने निर्णय लिया कि वे मनुष्य लोक में अवतार लेंगे। जाने से पहले उन्होंने अपने 3 साथी ऋषियों से विनती की, भाइयों, यदि मैं माया के जाल में फंस जाऊं और अपना मूल उद्देश्य भूल जाऊं तो मुझे जगाने अवश्य आना। तीनों ने वचन दिया और गंधर्वसेन धरती की ओर प्रस्थान कर गए। उज्जैन नगरी में राजा इंद्रसेन का शासन था। वे न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान, तीर्थ यात्राएं और पूजा अर्चना की, फिर भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। राजा और रानी दोनों दुखी थे और राज्य में उत्तराधिकारी की चिंता सबको सता रही थी। इसी समय गंधर्वसेन की दिव्य आत्मा ने इंद्रसेन की पत्नी के गर्भ में प्रवेश करने का निर्णय लिया। रानी के गर्भ धारण की खबर फैली तो पूरे राज्य में खुशियां छा गईं। उत्सव मनाए गए, संगीत बजा और ब्राह्मणों को दान दिए गए। 9 महीने बाद एक स्वस्थ और सुंदर बालक का जन्म हुआ। राजा इंद्रसेन इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बालक का नामकरण बड़े धूमधाम से किया। राजा इंद्रसेन बालक को अत्यधिक लाड प्यार करते थे। बालक भी पिता से इतना जुड़ा था कि हर समय उनकी गोद में बैठने की जिद करता। चाहे सभा हो या राज दरबार, वह कहीं से भी आकर राजा की गोद में बैठ जाता। एक दिन राजा ने सभा में जाने से पहले दासों और सैनिकों को सख्त निर्देश दिया, आज बालक को सभा में बिल्कुल न आने देना, उस पर कड़ी निगरानी रखना। राजा सभा में चले गए, लेकिन चतुर बालक ने सैनिकों और दासों को चकमा दिया। वह छिपते छिपाते राज्यसभा में पहुंच गया और सीधे राजा की गोद में जा बैठा। राजा क्रोधित हो उठे और अनजाने में उनके मुंह से निकला, बहन चोद गधा। यह अपशब्द सुनते ही बालक के मन में विचार आया, पिता ने मुझे गधा कहा है तो अगले जन्म में मुझे गधा ही बनना होगा। वह महल के एकांत कक्ष में गया, योग बल से ध्यान लगाया और अपने प्राण त्याग दिए। राजा इंद्रसेन ने बालक को न देखकर खोजबीन शुरू की। सैनिकों ने पूरे महल में तलाश की और अंत में एक ध्यान कक्ष में बालक को लेटे हुए पाया। वे उसे उठाने लगे, लेकिन बालक के शरीर में प्राण नहीं थे, वह मृत हो चुका था। वैद्यों को बुलाया गया और उन्होंने पुष्टि की कि बालक बहुत पहले ही मर चुका है। महल में गहरा शोक छा गया। रानी विलाप करने लगी, राजा खुद को कोसते रहे, लेकिन समय सब घाव भरता है। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। कुछ समय बाद रानी फिर गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती जैसे जैसे बड़ी हुई, वैसे वैसे वह बालिका से किशोरी बनी, फिर युवती हो गई। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चंद्रमा भी शर्मा जाए। काली घनी आंखें, लंबे बाल और मधुर स्वभाव। गंधर्वसेन की आत्मा ने सोचा कि अब मनुष्य शरीर छूट चुका है तो अगला जन्म गधे के रूप में ही होगा। उसी उज्जैन नगरी में एक गरीब कुमार के घर एक गद्दी गर्भवती थी। गंधर्वसेन ने उसी गद्दी के गर्भ में प्रवेश किया और गधे के रूप में जन्म लिया। वह गधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। शरीर मजबूत हुआ, बाल चमकदार हुए, लेकिन वह साधारण गधा नहीं था। उसके अंदर दिव्य तपस्वी की आत्मा थी। जब गधा पूरी तरह बड़ा हो गया तो मध्यरात्रि के समय वह बोलने लगा। उसने कुमार से कहा, कुमार, तुम अपने राजा इंद्रसेन से जाकर कहो कि अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह मेरे साथ करवा दे। यदि ऐसा न हुआ तो मैं उनके राज्य और राजा दोनों का सर्वनाश कर दूंगा। यह बात गधा नित्य प्रतिदिन हर रात मध्ययाम में 5 बार दोहराता। कुमार पहले तो डरता रहा, सोचता रहा कि यह गधा बोल कैसे रहा है, लेकिन जब बातें बार बार दोहराई गईं तो कुमार बहुत परेशान हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यदि मैं राजा को यह बात बताऊंगा तो वे क्रोध में आकर मेरी गर्दन ही उड़ा देंगे। राजा की पुत्री का विवाह एक गधे से, यह तो असंभव है, मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। अंत में कुमार ने फैसला किया कि नगर छोड़कर कहीं और चला जाए। उसने गधे को भी साथ ले लिया, शायद डर से कि गधा पीछा न करे, लेकिन रास्ते में उसे वहीं छोड़ दिया
और अकेला दूसरे नगर की ओर निकल पड़ा। इधर राजा इंद्रसेन को राज्यसभा में खबर मिली कि कुमार नगर छोड़कर जा रहा है। राजा को आश्चर्य हुआ। कुमार तो हमारा प्रजा है, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? उन्होंने तुरंत कुमार के पीछे सैनिक भेजे और स्वयं भी उसके घर पहुंचे। कुमार को रोककर पूछा, कुमार, इतनी जल्दी नगर क्यों छोड़ रहे हो? क्या कोई परेशानी है? कुमार ने बहाना बनाया, महाराज, आप कभी हमारे घर भोजन करने नहीं आते। हम गरीब हैं, लेकिन आपके आने से हमें गर्व होता। आपकी अनदेखी से दुखी होकर जा रहे हैं। राजा ने हंसकर कहा, अच्छा, तो आज रात्रि को ही मैं तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगा। तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है। कुमार और उसकी पत्नी खुश हो गए। उन्होंने घर जाकर राजा के लिए स्वादिष्ट भोजन की तैयारी की। ताजा रोटी, दाल, सब्जी, मिठाई और दही। रात को राजा इंद्रसेन कुमार के घर पहुंचे। उन्होंने भरपेट भोजन किया और फिर लंबी बातें करने लगे। राज्य की स्थिति, प्रजा की खुशहाली, मौसम और पुरानी यादें। जैसे ही राजा उठकर जाने लगे, कुम्हार ने उन्हें फिर रोक लिया और बोला, महाराज, थोड़ा और समय दीजिए, बैठिए। ऐसे ही बातें करते करते मध्यरात्रि, आधी रात हो गई। ठीक मध्यरात्रि होते ही गधे के रूप में गंधर्वसेन बोलने लगा। उसने कुम्हार से कहा, कुम्हार, जाकर राजा इंद्रसेन से कह दे कि वह अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करवा दे। यदि ऐसा न हुआ तो मैं उसके राज्य और स्वयं राजा का पूरा सर्वनाश कर दूंगा। यह शब्द सुनते ही राजा इंद्रसेन आश्चर्य से कुम्हार के घर से बाहर निकले और चारों ओर देखने लगे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तभी गधे ने फिर से बोलना शुरू किया। राजा इंद्रसेन बड़े आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण गधा नहीं है। राजा ने गधे से 2 शर्तें रखीं। हमारे नगर के चारों ओर बहुत ऊंची और मजबूत दीवार, लंबी इमारत पर कोटा खड़ी हो जाए ताकि कोई शत्रु सेना अंदर न आ सके। नगर के बीच में एक ऊंचे खंभे पर एक सुंदर महल तैयार हो जाए। गधे के रूप में गंधर्वसेन ने कहा, यह दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। यह बात मंत्री और अन्य लोगों ने भी सुन ली। राजा रात को अपने राजमहल लौटकर सो गए। सवेरे होते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। रातों रात नगर के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी हो गई थीं, लेकिन दरवाजे नहीं बनाए गए थे, क्योंकि राजा ने शर्त में दरवाजों का जिक्र करना भूल गए थे। अब स्थिति यह हो गई कि कोई नगर से बाहर नहीं जा सकता था और बाहर का कोई अंदर नहीं आ सकता था। सारे नगर में कोहराम मच गया। लोग घबरा उठे। राजा ने सब देखा तो तुरंत कुम्हार के घर लौट आए और गधे से बोले, हम एक बात भूल गए थे, नगर के चारों ओर दरवाजे भी होने चाहिए। गधे के रूप में गंधर्वसेन ने कहा, यह भी हो जाएगा। तुरंत नगर के चारों ओर मजबूत दरवाजे लग गए। राजा इंद्रसेन को अब देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण गधा नहीं है। इसके अंदर एक बड़ी तपस्वी या दिव्य आत्मा गंधर्व निवास कर रही है। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उसी गधे के साथ करवा दिया। विवाह के बाद राजा ने गधे और पुत्री के लिए उस ऊंचे खंभे पर महल खड़ा करवाया और दोनों को वहीं रहने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही मध्यरात्रि हुई, गधे ने बोलना शुरू किया, पद्मावती। यह शब्द सुनते ही पद्मावती डर गई। गधा बोला, फिर से डरो मत पद्मावती, मेरे पास आओ और मेरी गर्दन पर हाथ फेर दो। गर्दन पर हाथ फेरते ही गधे ने अपना चोला खाल त्याग दिया और सामने एक नवयुवक गंधर्वसेन जी प्रकट हो गए। उन्हें मनुष्य रूप में देखते ही पद्मावती भी मोहित हो गई। फिर गंधर्वसेन जी और पद्मावती ने साथ में भोजन किया, कुछ देर बातें की और सहवास करके सो गए। दूसरे दिन गंधर्वसेन जी उठकर फिर से गधे के चोले में चले गए। इस तरह मध्यरात्रि होते ही वही क्रम दोहराया जाने लगा और कुछ समय बीत गया। उधर 3 ऋषि तपस्या में लीन थे। उनमें से ऋषि भर्तरी ने सोचा, मैं गंधर्वसेन जी का पुत्र बनकर जाऊं और मनुष्य लोक में जाकर देखूं कि क्या होता है। उन्होंने अपने 2 साथियों से कहा, यदि मैं माया जाल में उलझ जाऊं तो मुझे जगाने आना। यह कहकर ऋषि भर्तरी ने अपना शरीर त्याग दिया और उनकी आत्मा रानी पद्मावती के गर्भ में प्रवेश कर गई। रानी पद्मावती गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भर्तरी रखा गया। उसके बाद उनकी और संतानें हुईं, जिनमें विक्रमादित्य और कई अन्य बच्चे शामिल थे। उनमें से एक कन्या भी थी। नगर में आपस में बातें करने लगी कि राजा इंद्रसेन की कोई संतान तो नहीं है, पर उनके दौहित्र नाती राज्य संभाल लेंगे। इधर राजा इंद्रसेन ने विशेष गुप्तचर को बुलाया और कहा, गधे के रूप में गंधर्वसेन जी का रहस्य पता लगाओ। गुप्तचर ने सोच विचार कर उस दासी की जगह, जो राजकुमारी पद्मावती का भोजन लेकर जाती थी, स्त्री का भेष बनाकर भोजन लेकर पद्मावती के कक्ष में गया। पद्मावती ने दासी के हाथ से भोजन लेकर एक स्थान पर रखा।
तभी वह स्त्री रूपी गुप्तचर चारपाई के नीचे छिप गया। पद्मावती ने देखा कि दासी चली गई तो कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही मध्यरात्रि हुई, गधा बोल पड़ा। राजकुमारी ने वैसा ही किया जैसा वह प्रतिदिन करती थी। चारपाई के नीचे छिपा गुप्तचर यह सब रहस्य देख रहा था। सुबह हुई तो पद्मावती कक्ष खोलकर बाहर चली गईं। उस दिन गंधर्व सेन जी की नींद नहीं टूटी और वे बिस्तर पर सोते रहे। गुप्तचर चारपाई के नीचे से निकला, गंधर्व सेन जी का चोला उठाकर राजा इंद्रसेन को दे दिया और अपनी आंखों से देखी सारी घटना बता दी। राजा इंद्रसेन समझ गए कि यदि यह चोला न रहेगा तो गंधर्व सेन वापस अंदर कैसे जाएंगे। इस विचार से उन्होंने गधे के चोले को आग लगा दी। आग लगते ही गंधर्व सेन जी बिस्तर पर सोते हुए जलने लगे और चिल्लाने लगे, मैं जल रहा हूं। यह शब्द सुनकर पद्मावती आई। गंधर्व सेन जी चिल्लाते चिल्लाते मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना का पता राजा इंद्रसेन को चला तो वे बहुत दुखी हुए और अपने इस कार्य पर पछतावा हुआ। राजा ने संन्यास लेने का निर्णय किया। इसलिए उन्होंने राज्य की बागडोर भर्तरी के हाथ सौंप दी और तपस्या करने चले गए।